आज है बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 5, जिसका टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, डिसिप्लिन हो, उसके कुछ ना कुछ जो है प्रिंसिपल्स होते हैं। तो मैनेजमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स मतलब क्या होता है प्रिंसिपल्स? ये होती है गाइडलाइंस होती हैं, मतलब ए गाइड टू कोप विद एनी डे टू डे प्रॉब्लम्स। कि दिन प्रतिदिन जो मैनेजर्स हैं जो काम कर रहे हैं फर्म में, उनके नीचे कई लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो कोई ना कोई समस्या जो है उत्पन्न होती रहती है, क्रिएट होती रहती है। क्योंकि मानव शास्त्र से संबंधित है, ये ह्यूमन बींग से रिलेटेड है। ह्यूमन बींग्स का ही हमने मैनेज करना होता है, उनका प्रबंधन करना होता है। तो प्रिंसिपल्स जो हैं एक गाइड देते हैं हमें, मतलब हमें एक मार्गदर्शन देते हैं टू कोप विद डे टू डे प्रॉब्लम्स। दिन प्रतिदिन की जो समस्याएं हैं उनसे पार पाने के लिए जो है हमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गाइड द मैनेजर्स, ये मैनेजर्स को मार्गदर्शन करते हैं। गाइड का मतलब होता है मार्गदर्शन करना। हाउ टू डील विद डे टू डे प्रॉब्लम्स, की जो दिन प्रतिदिन की जो समस्याएं हैं उनके साथ किस तरह से डील किया जाए, किस तरह से उनको दूर किया जाए। विच अराइज ड्यू टू वाइडर डायमेंशंस ऑफ ए बिजनेस, और वो क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि हमारा जो आज के समय में है बिजनेस की डायमेंशंस जो हैं वो बहुत बढ़ गई हैं, मतलब लार्ज स्केल पे बिजनेस होता है हमारा। आज बिजनेस जो है एक घर में सीमित नहीं है, एक शहर में सीमित नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर आज के रेट में बिजनेस चल रहे हैं। तो इन सब के कारण प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं। तो ये अराइज होती है ड्यू टू वाइड, जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जाती हैं। किसकी? एक बिजनेस की। तो बिजनेस रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे पार पाने के लिए, उनको डील करने के लिए कुछ मार्गदर्शक जो है मार्गदर्शन दिए गए हैं, गाइड्स दिए गए हैं, जिन रास्तों से होकर हम उस समस्या को हल कर सकते हैं, उन्हें हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। और कुंटो जो ओडोरो ने कहा है जी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ जर्नल वैलिडिटी, मतलब सामान्य हम इसको मानते हैं, वैलिडिटी है इनकी, जो सिद्धांत बनाए गए हैं इनकी वैलिडिटी है। और ये फंडामेंटल ट्रूथ्स हैं विच हैव वैल्यू इन प्रेडिक्टिंग द रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्शन, की मैनेजमेंट एक्शन जो लेगी, मतलब प्रिंसिपल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो मैनेजर एक्शन ले रहे हैं उसका क्या रिजल्ट होगा, इसको भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है। दीज वर, अब ये देखना कि ये डिराइव कैसे हुए, कैसे इसको। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि जो ये प्रिंसिपल्स बनाए गए ये किस तरह से डिराइव हुए, किस तरह से मतलब हमें मिले ये आज के समय में मैनेजर्स के सामने। आज के समय में ये मार्गदर्शक जो पड़े हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, ये कैसे डिराइव हुए? तो दो तरीक़ों से डिराइव हुए ये। एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। ऑब्जर्वेशन होता है मतलब बार बार देखना उसको और उसका रिजल्ट देखना क्या हुआ, कोई काम करके देखें उसका क्या रिजल्ट हुआ, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं हम, तो उसके बेसिस पर प्रिंसिपल्स बनते हैं। एंड द ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, और कुछ हम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ भी करते हैं। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या है? अंडर दिस मेथड ए मैनेजर ऑब्जर्व्स एंड एनालाइज ए पार्टिकुलर इवेंट विच ही फेसिस इन एक्चुअल प्रैक्टिस। जो एक्चुअल प्रैक्टिस में जो उसको प्रॉब्लम्स आई हैं उनको वो ऑब्ज़र्व करता है और उनका वो एनालिसिस करता है, जो मैनेजर होता है। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल दिया इन्होंने, द प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क, ये आगे पढ़ेंगे हम। डिवीज़न ऑफ वर्क क्या होता है शॉर्ट में बता देता हूँ। डिवीज़न ऑफ वर्क जैसे नाम से ही पता लग रहा है, काम को बांटना। तो हम जो बड़ी बड़ी फर्में होती हैं, छोटी हो बड़ी हो कोई भी हो, हम काम को टुकड़ों में बांट देते हैं। कोई भी काम करना उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे काम जो है अच्छे तरीके से होता है। वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। तो डिवीज़न ऑफ वर्क टेल्स दैट एज फार एज पॉसिबल द वॉल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में डिवीज़न ऑफ वर्क वाला प्रिंसिपल कहता है कि हमें जहाँ तक पॉसिबल हो काम को दी स्मॉलेस्ट पार्ट में हमें डिवाइड कर देना चाहिए। एंड ईच इंडिविजुअल शुड बी असाइंड वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटी एंड टेस्ट। और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जो योग्यता, एबिलिटी योग्यता और टेस्ट, जो उसका जो काम उसको अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग उसको उस काम का टुकड़ा सौंप दिया जाए,
इफ़ वी डू सो इट विल लीड टू इनकम द इंक्रीज द एफिशिएंसी। अगर हम ऐसा करते हैं, क्योंकि एक ही काम को एक व्यक्ति बार बार करेगा, जो बार बार एक ही काम को करेगा तो उसकी काम करने की क्षमता, काम करने की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी। दिस प्रिंसिपल स्टेटेड व्हेन इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय सम मैनेजर्स दैट डिवाइडिंग द वर्क इन ए प्रॉपर मैनर लीड्स टू बेटर परफॉर्मेंस। अब ये प्रिंसिपल कहाँ से आया डिवीजन ऑफ वर्क का? हम कैसे पता लगा कि हम काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे तो काम अच्छे तरीके से होगा? तो उन मैनेजर्स ने काम को टुकड़ों में बांटा, फिर उसको ऑब्ज़र्व किया, और ऑब्ज़र्व करते करते उन्होंने ये डिसीज़न लिया, निष्कर्ष निकाला, कंक्लूज़न निकाला कि अगर हम काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं तो काम करने वाले व्यक्ति की, कर्मचारी की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और उसी से ही जो है डिवीज़न ऑफ वर्क का प्रिंसिपल जो है एग्जिस्टेंस में आया। इसी तरह से और भी प्रिंसिपल्स हैं, सभी इसी तरह से ऑब्जर्वेशन में आए, प्रादुर्भाव हुआ उनका। तो पहला है जी ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसका अभी हमने डिस्कशन किया। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, प्रयोगात्मक अध्ययन करते हैं हम, बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे साइंस में बार बार एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। अंडर दिस मेथड, इस मेथड में क्या हुआ, एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज कंडक्टेड बाय ए रिसर्चर टू डिराइव प्रिंसिपल मैनेजमेंट। रिसर्चर्स लोग जो हैं, मैनेजमेंट में भी रिसर्चर्स होते हैं, मतलब HRD डिपार्टमेंट होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल द परफॉर्मेंस ऑफ टू ग्रुप ऑफ पीपल, हमने मतलब प्रयोग किया कि 2 ग्रुप ऑफ पीपल बनाए, एक ग्रुप में 8-10 कर्मचारी ले लिए, सिमिलरली दूसरे ग्रुप में 8-10 कर्मचारी और ले लिए हमने। इन विच वन इज हेडेड बाय ए सिंगल बॉस, जिसमें एक ग्रुप जो है एक ही बॉस बना दिया, उसका मतलब एक ही अधिकारी बना दिया, मतलब उनको आदेश निर्देश देने वाला जो है एक ही व्यक्ति होता था। और दूसरे ग्रुप में क्या किया जी, 2 बॉस बना दिए, उनको एक आदेश दे के जाता, दूसरा कहता नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है। एक ने निर्देश दिए काम को इस तरीके से करना, दूसरे नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है, क्योंकि हर एक का काम करवाने का, काम करने का तरीका जो है अलग अलग होता है। तो कुछ समय बाद देखा गया कि जो पहले ग्रुप की जो एफिशिएंसी थी, पहले ग्रुप का जो परफॉर्मेंस रेट था वो बढ़िया था, क्योंकि उसको एक ही व्यक्ति जो है, एक ही बॉस आदेश दे रहा था। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था उनकी परफॉर्मेंस जो है अच्छी नहीं आई। एक स्कूल में अगर 2 प्रिंसिपल बना दिए जाएं तो मुश्किल हो जाएगी, दिक्कत हो जाती है। तो 1 इंस्टीट्यूशन 1 बॉस, एक संस्था का, एक फर्म का, एक बिजनेस का एक ही बॉस होना चाहिए। जहाँ 2 बॉस हो जाएंगे, 2 आदेश देने वाले व्यक्ति हो जाएंगे, वहाँ पर काम अच्छे तरीके से नहीं होगा, पहली बात तो होगा ही नहीं। तो ये सारा हमने जो एक्सपेरिमेंट करके देखा, ग्रुप में बांटा, कुछ समय उनको दिया, एक्सपेरिमेंट किया, तो रिज़ल्ट निकल के आया। क्या निकल के आया रिज़ल्ट? एक प्रिंसिपल निकल के आया जिसको हम यूनिटी ऑफ कमांड बोलते हैं, आदेश की एकता बोलते हैं। उस सिद्धांत में क्या है, उस प्रिंसिपल में क्या आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल में हम, कि एक समय में, एट वन टाइम, एक समय में एक व्यक्ति का एक ही बॉस होना चाहिए, एक ही उच्च अधिकारी होना चाहिए जो उसे आदेश निर्देश देता हो। अगर 2 होंगे तो काम अच्छे तरीके से नहीं होगा। तो इन 2 तरीक़ों से जो है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो हैं डिराइव्ड हुए। अब है इन जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, इनकी हम करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, नेचर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या है कि चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हो, सब में जो सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, इक्वली जो है लागू होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं, चाहे वो बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस हो। अब जैसे एक प्रिंसिपल्स ऑफ वो आता है अपने पास, डिसिप्लिन प्रिंसिपल आता है, अनुशासन का सिद्धांत बोलते हैं जिसको हम। अब डिसिप्लिन की जगह ज़रूरत तो हर जगह, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो वहाँ भी आपको अनुशासन का पालन करना होता है। अब दूसरी नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आर्मी है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, कहीं भी है, घर में भी आपको अनुशासन का पालन करना होता है। तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, चाहे वो क्लब हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो। तो जो आपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, तो चाहे वो कहीं भी अचीव करने हो, आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मिलेगी आपको। दूसरा है जनरल गाइडलाइंस। द प्रिंसिपल मैनेजमेंट्स आर नॉट डेफिनेट, डेफिनेट नहीं है साइंस की तरह कि आप
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाओगे तो वाटर ही पैदा होगा। ज़रूरी नहीं है फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह ये पूरी तरह से लागू होते हो, तो ये डेफिनेट नहीं है। ये जनरल गाइडलाइंस हैं, जो मैनेजर्स हैं उनके लिए जनरल गाइडलाइंस हैं कि अगर हम जो मैनेजर्स ने जो ऑब्ज़र्व किया, जो पहले मैनेजर जो अपने बता के गए कि ये प्रॉब्लम आई, हमने ये इसका सोल्यूशन किया तो इसका ये रिज़ल्ट निकला। अब हो सकता है बदली हुई परिस्थितियों में आप उसी तरह से उसको अप्लाई करो, रिजल्ट कुछ और निकल आए, कुछ भी हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है से रिलेटेड है ये। तो जनरल गाइडलाइंस हैं, हम इनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनको पूरी तरह से हम स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर सकते, स्ट्रिक्टली हम इसको लागू नहीं कर सकते। तीसरी बात है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अभी हमने ऊपर पढ़ा इसको कि ये जब हमने डिराइव कैसे हुए वो पढ़ा हमने, तो वहाँ पर इसको हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि ये रिजिड नहीं होता, फिक्स नहीं होता, चेंजिंग टाइम के साथ ये इनको अल्टर किया जा सकता है। क्योंकि जैसे ही हम पुराने जो कई ऐसे प्रिंसिपल्स थे उनको अल्टर्ड कर दिया, चेंज बदली हुई परिस्थिति के अनुसार उसमें अल्ट्रेशन हुई, और कुछ जो है प्रिंसिपल्स जो आउटडेटेड हो गए, नए प्रिंसिपल्स आ गए। क्योंकि अब जो मैनेजर्स हैं वो भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, वो भी एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, तो वो नए सिद्धांत मतलब क्रिएट करेंगे। उसके बाद है मेनली बिहेवियरल। तो ये जो मैनेजमेंट हमने किसका करना है, ह्यूमन बीइंग्स ने करना है, और ह्यूमन बीइंग्स का करना है, और बिहेवियर में चेंजेस होते रहते हैं। तो ये मेनली बिहेवियरल है, व्यवहार से रिलेटेड है, मानव व्यवहार से संबंधित है। उसके बाद है कॉन्टीजेंट। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट फिक्स्ड और परमानेंट। कॉन्टीजेंट होता है कि जो परिस्थिति के अनुसार देखा जाए उस समय कौन सा प्रिंसिपल आपने अप्लाई करना है ये वो देखा जाता है। तो ये कॉन्टीजेंट है, परिस्थितियों पर निर्भर है, ये कोई फिक्स या परमानेंट नहीं है। दे आर अफेक्टेड बाय सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस। फॉर एग्जांपल, according to the principle of division of labor, a worker should be assigned a definite part of a job and again so that his efficiency is increased। पीछे हमने एग्जांपल पढ़ा था अभी कि डिवीजन ऑफ वर्क वाला किया कि एक व्यक्ति को हम बार बार एक ही काम देते हैं, काम का छोटा टुकड़ा देते हैं, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। लेकिन अब परिस्थिति बदली, वो एक व्यक्ति जो है 6 महीने से एक ही काम कर रहा है, या 10 दिन से एक ही काम कर रहे हैं, या 1 महीने से एक ही काम कर रहा है, तो उस काम को करते करते वो क्या हो जाता है, बोर हो जाता है। और जैसे ही काम के प्रति उसकी रुचि ख़त्म हो जाती है तो काम अच्छे तरीके से नहीं होगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ने की बजाय डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डिवीजन ऑफ तो आज के समय में क्या मतलब नया उन्होंने प्रिंसिपल में थोड़ी मॉडिफिकेशन की कि डिवीजन ऑफ लेबर तो किया जाए, एक व्यक्ति को एक ही काम सौंपा जाए और बार बार वो उसी काम को करे, लेकिन लगातार मतलब काफ़ी समय तक एक काम करने के बाद उसको दूसरे काम सौंप दिया जाए, फिर तीसरा फिर चौथा टुकड़ा दे दिया जाए, तो इससे उसकी काम में रुचि बनी रहेगी, इंटरेस्ट बना रहेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ये कॉन्टीजेंट है, ये परिस्थितियों पर निर्भर है। इसके बाद करेंगे हम इसके सिग्निफिकेंस। अब है इसकी सिग्निफिकेंस। तो पहली सिग्निफिकेंस है प्रोवाइड यूज़फुल इनसाइट टू मैनेजर्स। प्रोवाइड्स गाइडलाइंस, अभी हमने पीछे पढ़ा कि ये जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि जो परिस्थितियाँ हैं उससे कैसे बचा जा सके, उसको कैसे जो समस्या आई है उसको किस तरह से दूर किया जाए। तो ये यूज़फुल इनसाइट प्रोवाइड करते हैं मैनेजर को। दूसरी बात, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अभी हमने एक दो सिद्धांत, एक दो प्रिंसिपल्स हमने पीछे देखे, जैसे डिवीजन ऑफ लेबर देखा हमने कि उसकी जो किसी एम्प्लॉय की जो एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए। तो उन्होंने बताया कि काम को छोटे टुकड़ों में बांट दो और स्मॉलेस्ट पार्ट में बांट दो, और हर एक व्यक्ति उसकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको काम सौंप दो, जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से और भी प्रिंसिपल्स हैं जो बताए गए हैं इसमें। तो किस पर फॉलो करते हैं, मतलब ध्यान रखते हैं कि जो हमारे यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं मटेरियल, मशीन, मनी, जिनको हम फिजिकल रिसोर्सेज बोलते हैं, एंड एक होती है मैन पावर। दो तरह के मतलब रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं। तो जो मैन पावर है उन्होंने जो किसका यूज़ करना है, फिजिकल रिसोर्सेज का यूज़ करना है। तो अगर हम मैन पावर का हम जो रिसोर्सेज हैं जो इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो सभी जो रिसोर्सेज हैं उनका पूरी तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है। उसके बाद है साइंटिफिक रीज़न होते हैं इसमें,
बैलेंस डिसीजन होते हैं, क्योंकि एकदम से ये हम कहा तो हमने कि इसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर सकते। जो पुराने जो पहले जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं उन्होंने काफ़ी ड्राइव हमने देखा कि कैसे वो एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने और ऑब्जर्वेशन किया, उसके बाद ये निर्णय जो एक तरह की गाइडलाइंस निकल कर आई। तो एक तरह के साइंटिफिक रीजंस भी हैं ये, कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा। तो ये साइंटिफिक रीजंस हैं, वैज्ञानिक है ये निर्णय। उसके बाद मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, समय के साथ साथ सब कुछ बदलता रहता है, बिजनेस में भी चेंजेस आते हैं। तो समय के साथ साथ जो बदली हुई परिस्थितियां हैं उससे भी हमें ये बचना सिखाता है, उसको मीट करना, उसको मतलब बदली हुई परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना, ये भी आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से पॉसिबल हो जाता है। उसके बाद है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजर्स एंड एनेबल्स देम टू फुलफिल देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। More efficient managers can make good quality products at reasonable prices available all the time। देखो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को आपने फॉलो किया, आपने रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन किया, उससे क्या हुआ, आप गुड क्वालिटी की वस्तुएं जो है मार्केट में रीजनेबल प्राइसेस पर आप प्रोवाइड कर सकते हो, जो सोसाइटी की उसमें वेलफेयर होती है। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। अब इसमें प्रिंसिपल्स के मतलब क्या कहते हैं, द एडवांटेजेस ऑफ द प्रिंसिपल मैनेजमेंट एनकरेजेस द रिसर्चर्स टू ब्रिंग इन मोर इम्प्रूवमेंट इन देम, अपने आप में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो। द एटीट्यूड ऑफ द मैनेजर्स हैज़ मोल्डेड इटसेल्फ इन सच ए फैशन दैट दे आर डूइंग कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली डेवलपमेंट, कि वो जानबूझकर जाने अनजाने में अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिराइव करने में, फॉलो करने में। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया, इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेजेस ऑफ द चेंजिंग एटीट्यूड अमोंग द मैनेजर्स वेरियस बिग कंपनीज हैव एस्टेब्लिश रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो HRD डिपार्टमेंट स्थापित किया गया है जो उनके बदले हुए बिहेवियर, बदले हुए एटीट्यूड को देखता रहता है। कॉन्सिक्वेंटली मैनी न्यू टेक्निक्स हैव कम टू लाइट इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस एट्सेट्रा। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल मैनेजमेंट की डेफिनेशन, कैसे डिराइव हुए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी सिग्निफिकेंस। आगे वीडियोस में हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डालेंगे, बड़े आराम से करेंगे इनको अच्छे से डिटेल में, चाहे 2 वीडियो बने चाहे 3 बने। तो अगले वीडियो में उसको हम डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो को अच्छे से पढ़ें क्योंकि इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये अच्छे से समझें, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।